मलाइका जरा आजाद के कमरे में जाके देखो कि वो जाग गया है या नहीं। आजाद भाई तो उठ गए अंदान साहिबा, लेकिन वो घर पर नहीं है। सुबह जल्दी चले गए थे। क्या? इतनी सुबह कहाँ चला गया? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम। जिहान, जिहान आजाद घर पर नहीं है। कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम। परेशान मत हो जहान, काम पर गया है, उसे मैंने भेजा है। क्या? क्यों? बाबा, आप आजाद को बाहर कैसे भेज सकते हो? उसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। अगर मीरान ने फिर कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? आजाद हमारे सारे कारोबार का मालिक है, उसे हम डर के क्या घर पर बिठा लेंगे? दुश्मन के आगे झुक नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे कि डर के मारे घर पे बैठ गया। आजाद एक बहादुर शादुलो है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा मेरे बेटे को गोली लगी है, गोली। आप उसे इस हालत में वहां कैसे भेज सकते हैं? कैसे? वो खुद जाना चाहता था। बाबा, अगर वो जाना भी चाहता था तो आप दादा थे, उसे रोक सकते थे। बहू बीच में मत बोलो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। आप और आपका बेटा उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ और उसके बारे में सोचने का पूरा हक रखती हूँ। तो फिर तुम दोनों मेरी बात गौर से सुन लो कि हम असलान बे खानदान के डर की वजह से छुप के नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इस बार दुश्मन पे हमला हम करेंगे। आजाद को मैंने मुहाफिजों के बगैर नहीं भेजा। मेरे फैसलों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आजाद हमारे कारोबार का अकेला वारिस है। हाँ तो रियान साहिबा, जरा बताइए तो ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहती थी वो मेरा शौहर है, मुझे उस पर यकीन है, वो कुछ नहीं करेगा। देखो तुम्हारे शौहर ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है। तुम्हारे उस शौहर मीरान की वजह से हम खौफजदा होने के साथ साथ परेशान भी हो गए हैं। जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। वाह वाह वाह, देखो तो जरा, ये भी परेशान होती हैं। रेयान, जान का खतरा मेरी औलाद को है, तुम्हें नहीं। और वजह सिर्फ इतनी सी है कि तुम उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सकी। वो तुम्ही थी ना जो मरी जा रही थी उस आदमी से शादी करने के लिए। बहुत हो गया, इसे कुछ मत कहो। ये कह चुकी है उससे तलाक ले लेगी। तो फिर इसे बैन मंगवा दे। माशाल्लाह तरबियत का वैसे खूब नाम रोशन किया है। हद ही हो गई है। आपने क्या इसकी बातों पर यकीन कर लिया है दादा? रयान ने आप सब लोगों की आंखों में धूल झोंकी हुई है, धूल। खामोश हो जाओ, अपनी हद में रहो। बेवकूफ तो हमें तुम बनाती रही हो। बाबा बयान का साथ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसकी वजह से यारिन को कितनी मर्तबा डांट चुके हैं। रियान, रियान, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब मुझ पर और मेरे बाबा पर इल्जाम लगाना कभी बंद नहीं करेंगे। और शायद ये लोग ठीक हैं। काश कि मैं बस हमेशा और के लिए कुछ चुप ना हो जाऊं। कहना। ये तुम क्या कह रही हो रियान? इस वक्त वो सब गुस्से में हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रियान। क्या कहने हैं? यहाँ अगर किसी को कुछ कहो तो वो फौरन नाराज होके चला जाता है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैं बाबा के जाने का कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम बाबा को बता देना, ठीक है?